इस मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आज जो एक्सपोनेंट सिंगर हमारे साथ हैं, मैं उनके बारे में शब्दों से उनके बारे में उनका परिचय देना मेरे लिए बहुत कठिन है। जैसा उनका नाम है वैसे ही उनकी आवाज़ है। आवाज़ अनंत है उनकी, ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में गूंजता हुआ स्वर है। इसका एक बड़ा कारण हमें ये भी लगता है कि उनकी आवाज़, उनका अंदाज़ एक गहरा आध्यात्मिक अंदाज भी है। जीवन शैली की भी मैं बात करूं तो वो दक्षिण भारत से आते हैं, और जितना उनके एक्सपोनेंट होने का लेवल है उतना ही अच्छा, या उससे भी मैं कहूँगा कि इक्वली उसको काउंटर करता हुआ लेवल उनका विनम्रता का है। उनकी जर्नी लगातार जारी है। पद्मश्री से वो अलंकृत हो चुके हैं, पुरस्कारों की झड़ी है। तो मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं हरिहरन अनंत सुब्रमणी। बहुत स्वागत करता हूं सर। नमस्कार। सर, एक कलाकार के लिए विनम्र होना, हम्बल होना बड़ा कठिन होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप लेवल पे होते हैं, शिखर पर होते हैं, एपिकल पर होते हैं, पहाड़ की चोटी पर होते हैं। कैसे, ये क्या अपने परिवार संस्कारों को आप देंगे इसका क्रेडिट, या गुरुओं को देंगे अपने, या खुद को ही देंगे? नहीं, मेरे जो माता और पिताजी हैं वो म्यूज़िक के पंडित हैं जी। और उन्होंने बच्चों को सिखाया जी। गाना बजाना। जी। हमारे बहुत बड़ा स्कूल है। मेरी मम्मी ने स्वयं कुछ 1200 बच्चे के ज़्यादा उनको पढ़ाया है। शी हैज़ मेड देम म्यूजिशियंस। जी। हाँ, तो मैंने ये देखा है पूरी ज़िंदगी कि आप सिंपल रहें और क्या काम कर रहे हैं आप, सोसाइटी के लिए क्या काम कर रहे हैं आप। एक स्प्रेडिंग म्यूजिक इज स्प्रेडिंग स्पिरिचुअलिज्म। वेरी ट्रू सर, आई डू एग्री। इट टेक्स केयर ऑफ योर लाइफ। वो जो नियम है, जो डिसिप्लिन है संगीत सीखने का, वही डिसिप्लिन आपको आ जाता है जब आप हर दिन आप सीखते हैं, उठते बैठते हैं। वही, और थॉट प्रोसेस में वो नम्रता ज़रूर ही रहेगा ऑटोमेटिकली। इट्स अ डिफ़ॉल्ट सिस्टम। बहुत सुंदर बात आपने कही सर। आपकी जितनी अच्छी भाषा है, मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा भाषाओं में आपने गाने गाए हैं, और 5000 से ज़्यादा गाने आपने गाए हैं। शुरुआत आपकी मुंबई से ही हुई, जन्म भी आपका मुंबई में हुआ? जी, बताइए मुझे थोड़ा सा इसके बारे में। जन्म मुंबई में हुआ। एंड सारा जो मैं कह सकता हूँ कि मैं बम्बईया हूँ। मुंबईकर हैं। मुंबईकर। जी 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 जी। और स्टडीज़ भी डॉन बॉस्को हाई स्कूल, उसमें मैं एसएससी तक पढ़ा। तो और उसके बाद कॉलेजेस भी बम्बई में। और पहले मैंने पीएससी ग्रेजुएशन किया, केमिस्ट्री जूलॉजी, और उसके बाद वकालत किया 3 इयर्स। मगर प्रैक्टिस नहीं किया। उससे पहले गाना मतलब ये सिंगिंग शुरू हो गया था। सिंगिंग में सर मैंने देखा, जितना हमने देखा, मैं तो एक लेमन हूँ, लेकिन जितना एक श्रोता के नाते, एक लिसनर के नाते मैंने आपको सुना है, आपकी आवाज़ में जो एक स्पिरिचुअलिटी है उसको हम सब लोग बहुत गहराई से महसूस करते हैं। ये क्या आपका कुछ ध्यान, मेडिटेशन की तरफ भी रुझान रहा, या ये भी परिवार को क्रेडिट जाता है? ये हो सकता है कि मेरा जो बेसिक सबसे पहला मैंने सीखा कर्नाटिक म्यूज़िक, और इसमें हम भक्ति से जुड़ा है पूरा कर्नाटिक म्यूजिक। कीर्तन जो है, कीर्तनम। हाँ, तो ये सब देवी देवताओं पर है। तो उन सुरों में ये बात है, स्पिरिचुअलिज्म। तो उसके बाद मैंने हिंदुस्तानी सीखा मैंने, तो उसमें भी स्पिरिचुअलिज्म है। तो ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है स्पिरिचुअलिज्म मेरी आवाज़ में। तो उसमें टोनैलिटी, उसमें टेक्निक्स चेंज हो गए, मगर वो है और वो रहेगा हमेशा, क्योंकि वही इटर्नल है। जी जी, वो साथ चलता है। आज जहां हम संगीत में जिस पायदान पर खड़े हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? बहुत सुरीला सफ़र है भारतीय संगीत का, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, फिल्म उद्योग का हो, दक्षिण भारत का हो,
एक से एक म्यूजिशियन, आप खुद म्यूजिशियन हैं, एक बहुत बेहतरीन म्यूजिशियन है। फ्यूजन जो आपने किया है वो एक अद्भुत प्रयोग है भारतीय और वैश्विक संगीत जगत में। तो कहाँ देखते हैं आज 2021 की मैं बात करूं? बहुत अच्छा है साउंड, म्यूजिकल साउंड, कॉन्सेप्ट्स काफ़ी बदल गए हैं, कुछ बातें बहुत अच्छी है। एक ही बात, जो इंडियन संगीत है, रूट्स ऑफ इंडियन संगीत, इसको और सीखें आर्टिस्ट। उसके बाद आप फ्यूजन करें, मगर ये जो इंडियन जो बातें हैं एक्सप्रेशंस की या सुरों की, वो बातें होना ज़रूरी है, बिकॉज वो आपके रूट्स हैं, वो आपके रूट्स हैं। रूट्स के बगैर आप टिक नहीं सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है। वो टिकना बहुत ही ज़रूरी है। एक चीज़ मैं और देखता हूँ, आप उस पर क्या राय रखते हैं, मैं बहुत सुनना चाहूँगा उसको, कि आपके समय टेलीविज़न में म्यूज़िकल इस तरह के कॉन्टेस्ट नहीं होते थे जैसे बीते 10-15 वर्षों से हो रहे हैं। हमारे टाइम में रियल होता था। जैसे कि आई केम आउट ऑफ अ कंपटीशन कॉल्ड सूर सिंगार संसद। वाह। तो उसमें कुछ 40,000 लोग पार्ट लिए थे थ्रू कैसेट्स। उसके बाद 20 आदमी आए, फिर 15, फिर उसमें मुझे सुरेश वाडकर साहब, रानी वर्मा जी, हमको अवार्ड मिला। तो वहाँ से मेरी मतलब जो करियर जो है वो शुरू हुआ। तो अभी तो हर चैनल में चलता है वो। आपको क्या लगता है कि क्या ये वंडर क्यों हो जाते हैं ये बच्चे जो बहुत तेजी से आते हैं? क्या वो ये प्रोसेस जल्दी पॉपुलैरिटी देती है? नहीं, क्या होता है ना कि अगर एक आदमी गाते 5-6 साल में उसका नाम हो, हाँ, या कभी कभी तो 10 साल भी होते थे। अभी क्या होता है, झटके में आप पॉपुलर हो जाते हैं। 2 महीने में, 3 महीने में, वो 1 साल तो आप सुपर पॉपुलर हैं। फिर उसके जगह पे और कुछ प्रोग्राम आ जाता है तो आप नहीं होते हैं। तो आपका पॉपुलैरिटी कारण है आपका अपीयरेंस खत्म, पॉपुलैरिटी खत्म। हाँ, बहुत सुंदर बात कही आपने। अपीयरेंस खत्म, पॉपुलैरिटी खत्म। हाँ, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए उसका फायदा उठाइए, मगर उस पर पूरा आप डिपेंड नहीं कर सकते। यू हैव टू बी अ ग्रेट आर्टिस्ट, you have to be a very good artist to win the test of time. आप क्या ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे इस तरह? मैं यही कहूँगा कि आप ये मत समझिए कि आपको इसमें पॉपुलरिटी है कि तो आप जिंदगी में पूरा लाइफ टाइम के लिए पॉपुलर हो गए। नहीं है, ये एक टाइम है, एक फेज है। जिंदगी में भी फेजेस ही होते हैं ना। आप देखिए ना, किसी प्रोफेशन में भी फेजेस होते हैं, अच्छे फेजेस होते हैं, फिर थोड़ा कम हो जाता है। फिर मगर अगर आप सुलझे हुए हैं तो फिर से आप उभर के आते हैं आपके काम से, आपके काम से और नाम से नहीं। बहुत सुंदर बात आपने कही। आप अपने काम से उभर कर सामने आते हैं, नाम से नहीं आते। आप भारतीय सिनेमा जगत को किस तरह देखते हैं? मैं दक्षिण पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को मैं ले रहा हूँ। टॉलीवुड, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, पूरा ओवरऑल आप अभी म्यूज़िक की किस तरह से आप देखते हैं? म्यूज़िक में हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं? मॉडर्नाइजेशन तो बहुत हुआ है। वही कहूँगा कि आप हर टाइप के गाने कीजिएगा, क्योंकि क्या है ना, इट्स ग्लोब जो है, ये जो पूरा विश्व है, इट हैज़ बिकम वेरी स्मॉल। ग्लोबल विलेज है, इट्स अ ग्लोबल विलेज। तो इसमें आप गिव एंड टेक्स तो होगा ही। यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द अदर्स, दे विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू। गिव एंड टेक तो होता ही है, बट रूट्स को संभालना बहुत ज़रूरी है। बस ये कहूँगा। 2 सवालों के साथ कंक्लूड करूँगा इसको। क्या आपको लगता है कि जितना ध्यान हमें अपने पारंपरिक शास्त्रीय संगीत, उसी से जुड़े लाइट म्यूज़िक को प्रमोट करने के लिए एक क्वालिटी के साथ करना चाहिए, ये जिम्मेदारी क्या हमेशा कहा जाता है पुराने समय में राजा करते थे, एंड नाउडेज एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए? गवर्नमेंट की होनी चाहिए, कॉर्पोरेट्स की होनी चाहिए, जो भी जिनके पास वो पावर हो करने के लिए, उनको सोचना चाहिए।
मैं आपके कितने गीतों पर मैं बात करूं, मुझे तो मैं नहीं जज कर पाऊंगा। आपका जो सबसे प्रिय, बहुत कठिन है ये सवाल, जो आपके 100 टॉप गाने हों जो आपके मन में हो, उनमें से कोई एक गीत गुनगुना देंगे तो हम सोचेंगे कि ये एक अद्भुत अविस्मरणीय बातचीत हो गई। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे इन आँखों में बस जा तू, चांद रे आजा दिल की ज़मीन पे तू ही रे ऐसा लगता है कि किसी चांदनी रात में कुछ हिमालय की आच्छादित बर्फ़ से ढकी चोटियां हैं और वहाँ से कोई सुर गंगा जो बह रही है, और शिखर पर हरिहरन जी का वही आध्यात्मिक चेहरा है, बड़ी बड़ी आँखें, किसी ऋषि मुनि की तरह हल्की सी दाढ़ी और पीछे झूलते हुए बाल, ये हरिहरन है। इनको जब आप और हम सुनते हैं, चाहे वो कहें जब कभी बोलना, मुख्तसर बोलना, मुद्दतों सोचना, उसके बाद बोलना, जरा सा बोलना, ये उनकी पर्सनैलिटी में है। पूरे इंटरव्यू में हम तमाम कोशिश करने के बाद भी उनसे मुख्तसर ही सुन पाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो कुछ अपने बारे में बोलें। वो जब गाते हैं तब वो बोलते हैं, और वो जो बोलते हैं वो आप और हम मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। अद्भुत है ये शख्सियत जो भारतीय परंपरा में रची बसी है, अध्यात्म जगत से आती है। न चेहरे पर कहीं कोई अहंकार की ध्वनि है। एक विनम्र विद्यार्थी की तरह वो सिर्फ उतना ही बोलते हैं जितना बोलना बहुत आवश्यक होता है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ख़ास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।